वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स का क्लास 12 सीबीएसई के। आज हम चैप्टर 5 सॉर्टिंग के ऊपर बात करेंगे, जिसमें सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स के बारे में बताया गया है। इस चैप्टर का आज हम फर्स्ट वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। इस चैप्टर में स्टार्टिंग में ये बताया गया है कि सॉर्टिंग कितने तरह की होती है। यहाँ पे देखिए, सॉर्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ ऑर्डरिंग एंड अरेंजिंग ए गिवन कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स इन सम पर्टिकुलर ऑर्डर। किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में कन्वर्ट करने को हम सॉर्टिंग कहते हैं। जैसे आपको पता ही है, ऑर्डर दो होते हैं, असेंडिंग या डिसेंडिंग। फॉर एग्जाम्पल, वर्ड्स इन ए डिक्शनरी आर स्टोर्ड इन द अल्फाबेटिक ऑर्डर। आप सभी को पता है सॉर्टिंग क्या होता है। सॉर्टिंग इज ए लार्ज नंबर ऑफ आइटम्स कैन टेक ए सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ टाइम। सॉर्टिंग के अगर मान लो नंबर ऑफ एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा है तो उसको सॉर्ट करने में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। हाउएवर दिस एक्स्ट्रा टाइम कॉल्ड द ओवरहेड। अगर आपने एक्स्ट्रा टाइम लिया है किसी गलत एल्गोरिथम को इस्तेमाल करके तो उसको ओवरहेड कहा जाता है। इज वर्थ when compared to the amount of time needed to find an element from the unsorted list। ठीक है, मतलब कितना टाइम आपने लिया है वो आपका एक्स्ट्रा टाइम माना जाएगा। इन दिस चैप्टर हम इसी के बारे में बात करेंगे। वी लर्न अबाउट 3 सॉर्टिंग मेथड्स एंड इम्प्लीमेंट देम यूजिंग पाइथन: बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट एंड इंसर्शन सॉर्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं बबल सॉर्ट की। इट वर्क्स a given list of elements by repeatedly comparing the adjacent। what is the meaning of adjacent? उसके साथ वाला adjacent element से कंपेयर करता है एंड स्वैप करता है देम इफ दे आर अनऑर्डर्ड। स्वैपिंग टू एलिमेंट्स मीन्स चेंजिंग देयर पोजीशंस विद ईच अदर। मतलब आपस में स्वैपिंग करने का मतलब क्या हुआ कि आपस में अदला बदली कर दी पोजीशंस की। इन एल्गोरिथम एवरी आइट्रेशन थ्रू ईच एलिमेंट ऑफ द लिस्ट इज कॉल्ड ए पास। एक जब आइट्रेशन चल जाती है उसको एक पास कहते हैं। फॉर ए लिस्ट व्हेन द n एलिमेंट्स हैं तो बबल सॉर्ट के अंदर n-1 पासेस चलेंगे। आपको ध्यान रखना है कितने पासेस चलते हैं टू सॉर्ट द लिस्ट। इन ईच पास द रिक्वायर्ड पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट विल बी कंपेयर किया जाता है। इसको देखो आगे डेमोन्स्ट्रेट किया गया इस फिगर में। यहाँ पर देखिए हमारे पास ये एक लिस्ट थी, इसको हम सॉर्टिंग करेंगे बबल सॉर्ट के थ्रू। तो देखो सबसे पहले जैसे पासेस की बात और सबसे पहले पास 1 चलेगा इसमें। पास 1 में देखिए जो आपकी लिस्ट थी ये, इसको सबसे पहले इसमें जब लिया हमने तो 7 और 8, जो 8 और 7 थे इसको कंपेयर किया। तो यहाँ पर देखिए आपके लिस्ट के अंदर यही था, तो सेम कोई ज़रूरत नहीं है स्वैपिंग परफॉर्म करने की क्योंकि आपका ऑलरेडी सॉर्टेड ही है। इसके बाद तो यहाँ पर देखो इतना कर दिया इसको चेंज स्वैप करने के बाद 7 to 8। ठीक है, इसके बाद देखिए 8 to 9 को उसने किया तो यहाँ तो कोई कंपैरिजन की बात उसे ज़रूरत ही नहीं लगी क्योंकि 8 छोटा है और 13 बड़ा है तो अपने आप ही सॉर्टेड है वो। नेक्स्ट में देखिए यहाँ स्वैपिंग परफॉर्म करेगा क्योंकि यहाँ पे अदला बदली करने की ज़रूरत है, एक को इधर लाने की ज़रूरत है। इसके बाद देखिए -9 आपको पता है बड़ा होता है और छोटा होता है सॉरी, तो इसलिए आपको पहले लाना पड़ेगा, 13 को बाद में लाना पड़ेगा। यहाँ पे भी देखिए स्वैपिंग की ज़रूरत है, मतलब 1 by 1 सारे एलिमेंट कंपेयर हो रही है। देखिए पहले इन दोनों को किया फिर इन दोनों को, क्योंकि एलिमेंट बढ़ा के आगे वो कंपेयर कर रहा है और जहाँ ज़रूरत है वो स्वैपिंग कर रहा है। स्वैपिंग करने के बाद अगर आप देखेंगे तो ये ग्रीन का मतलब ये हुआ कि जो 13 है ये आपकी प्रॉपर पोजीशन पे आ चुका है। अब इसको हमें कहीं पे भी और मूव नहीं करना है किसी भी पास में। तो मतलब इतनी लिस्ट हमारी बच गई जिसे हमें अब दोबारा सॉर्ट करना है तो हम इसमें दोबारा आते हैं सेकंड पास में। इसमें देखिए यहाँ नोट चेंज की ज़रूरत है, यहाँ पर चेंजेस की ज़रूरत है, इसने स्वैप किया, यहाँ पर देखिए चेंजेस की ज़रूरत है, फर्दर इसने और भी स्वैपिंग किया। यहाँ पर देखिए 8 और 4 को यहाँ दोबारा स्वैपिंग करने की ज़रूरत है क्योंकि ये भी आपका सही नहीं है ऑर्डर में। इसके बाद देखिए यहाँ पर दोबारा से इसने स्वैपिंग कर दिया तो ऑलमोस्ट आपका लिस्ट में 2 एलिमेंट हम कह सकते हैं कि स्वैप सही से करने के बाद हो गया है। दूसरे पास में तीसरे पास में देखो तीसरा एलिमेंट भी हो जाएगा। कैसे करेंगे देखो, पहले इन दोनों को हम करेंगे तो बिल्कुल स्वैपिंग की ज़रूरत है। यहाँ पे 8 तक चुका है आगे। अब देखिए यहाँ पे भी स्वैपिंग की ज़रूरत है क्योंकि नेगेटिव नंबर है तो इधर आएगा। इनमें भी देखिए 4 छोटा होता है तो 4 पहले आएगा 7 बाद में आएगा। इसमें देखिए यहाँ पर आपका पूरा का पूरा स्वैप हो चुका है और मतलब जितने पास करते जाएंगे तो उसमें ये कंपैरिजन कम करने पड़ेंगे। देखो यहाँ पे सिर्फ 3 ही कंपैरिजन से काम हो गया। इसके बाद देखिए जब 4th में आया तो फिर एक कंपैरिजन देखो हमने और कम कर दिया इसमें। तो यहाँ पर देखिए पहले वाला कंपेयर किया हमने स्वैप करा। इसके बाद देखिए यहाँ पे स्वैप की ज़रूरत ही नहीं क्योंकि 1 और 4 प्रॉपर पोजीशन पे है तो यानी कि 4 तक हमारा सॉर्टेड हो गया है। ग्रीन का मतलब है इतना सॉर्टेड हमारा ऑलरेडी हो चुका है। एक बात की और ज़रूरत है, 5th में हम सिर्फ फर्स्ट के 2 एलिमेंट को पास करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कि ये वाला आपका -9 है और ये 1 है तो ये ऑलरेडी स्वैपिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसमें गलत लिखा हुआ है, देखो स्वैपिंग की कोई ज़रूरत नहीं, -9 छोटा होता है तो ये बिल्कुल ठीक है, नो चेंज रहेगा इसमें। थोड़ा ठीक कर लेना अपने बुक्स में। तो ये आपका बिल्कुल पास में क्लियर हो चुका है, पूरा का पूरा सही आपका ये वाला सॉर्टेड लिस्ट बन चुका है।
तो जो इसमें ब्लू वाला था वो बता रहा था इंडिकेट द एलिमेंट टू बी स्वैप्ड, और ये बता रहा था कि वो एलिमेंट जो ऑलरेडी सॉर्टेड हो गए इनको दोबारा हमें डिस्टर्ब नहीं करना है। अब देखिए इसकी एल्गोरिथम भी इन्होंने बताई है बबल सॉर्ट की, कभी भी एग्जाम में पूछ लेते हैं। फंक्शन बनाएंगे इसके लिए, इसमें लिस्ट लेंगे और नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेंगे, कितने बाद में करना है, सेट आई इज इक्वल टू पहले 0 करेंगे, वाइल अगर आई हमारा लेस देन है n से, ठीक है, तो रिपीट कर देंगे स्टेप 3 से 8 के, मतलब आखिर तक चलाने के लिए 3 से 8 पर ये वाले स्टेप्स आपके रिपीट होंगे। हमने पहले j को 0 सेट किया, j को कंपेरिजन करेंगे इसके साथ वाले एलिमेंट से, रिपीट करेंगे प्रोसेस को। अगर ये एलिमेंट सही पोजीशन में नहीं है, मतलब j अगर बड़ा है इससे नेक्स्ट वाले एलिमेंट से, तो फिर इसको हम स्वैपिंग परफॉर्म कर देंगे और नेक्स्ट मूव कर देंगे, जे को नेक्स्ट पोजीशन में चलेंगे तो अगली बार जे इंक्रीमेंट होकर यहाँ पे अलग आ जाएगा पोजीशन, उससे नेक्स्ट वाले एलिमेंट को कंपेयर किया जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आई में भी करेंगे इस वाले पास में। तो इस लूप के लिए ये वाला इंक्रीमेंट हो गया और इस वाले लूप के लिए ये वाला इंक्रीमेंट हो गया नेक्स्ट चलाने के लिए। इसको देखो प्रैक्टिकली करेंगे, पाइथन में प्रोग्राम इन्होंने दिया हुआ है, बबल सॉर्ट का लेंथ हमने निकाला, उसके बाद हमने रेंज चलाया n तक आई से लेके, और फिर j से लेके n-i-1 तक चलेगा, क्योंकि देखो पीसेस अंदर चेंज होते जाएंगे। तो क्यों, क्योंकि बिकॉज लास्ट आई एलिमेंट्स आर ऑलरेडी सॉर्टेड इन द प्रीवियसली, जैसे हमने ऊपर देखा था कि उसमें एक एलिमेंट आपका होता रहेगा सॉर्टेड लास्ट में, तो हमें लास्ट से एक कम करते जाना है हमेशा जितने फेस चलेंगे। तो हमने वही सेम स्वैपिंग परफॉर्म करने के लिए इसको दो एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे, अगर उसी पोजीशन पे नहीं होंगे तो देखो इस तरीके से हम इसको शिफ्ट कर देंगे। स्वैपिंग करने के लिए यहाँ पे फंक्शन की जरूरत नहीं होती, लिस्ट में आप डायरेक्ट कर सकते हो कि जे वाला एलिमेंट क्या हो जाएगा j+1 और j+1 वाला एलिमेंट j हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपने लिस्ट जो इसके अंदर पास करी थी यहाँ पे फंक्शन में जाएगी और ये लिस्ट परफॉर्म होगी। इसके बाद बबल सॉर्ट का फंक्शन हमारा कॉल किया गया है। यहाँ पर देखिए बस जब लिस्ट पूरी सॉर्ट हो जाएगी तब लेंथ तक इसको पूरा डिस्प्ले करवा देंगे। ये देखिए बबल सॉर्ट से पूरा लिस्ट हमारा सॉर्टेड हो चुका है। नेक्स्ट देखिए आपका एक और उन्होंने सॉर्टिंग मेथड बताया, वो है सिलेक्शन सॉर्ट। सिलेक्शन सॉर्ट क्या होता है बेसिकली, सिलेक्शन सॉर्ट इज ए मेथड, अनदर मेथड है वो सॉर्टिंग टेक्निक टू सॉर्ट ए लिस्ट हैविंग एन एलिमेंट्स। दी सिलेक्शन सॉर्ट्स मेक्स n-1 कंपेरिजन ही करेगा नंबर ऑफ पासेस थ्रू द लिस्ट। द लिस्ट इज कंसिडर टू बी डिवाइडेड इनटू 2 लिस्ट। देखो यहाँ पे नया है कि डिवाइड किया जाएगा 2 लिस्ट में, द लेफ्ट list containing the sorted elements and the right list में containing the unsorted elements। Initially the left वाली लिस्ट तो हमेशा ब्लैंक ही रहेगी, सारे उसी में रहेंगे अनसॉर्टेड वाले में। For arranging elements in the ascending order in the first pass all the elements in the unsorted list are traversed to find the smaller element को find किया जाएगा। The smallest element is then swapped with the leftmost element of the unordered list। इस प्रोसेस को देखो कंटिन्यू चलता रहेगा, वो इस पहले वाले की तरह n-1 तक। स्मॉलेस्ट एलिमेंट आर फाउंड एंड मूव टू द देयर रिस्पेक्टिव प्लेसेस। द nth एलिमेंट इज द लास्ट एंड इट इज ऑलरेडी इन प्लेस। यहाँ देखो फिगर में प्रॉपर डेमोन्स्ट्रेट इसको किया गया है, इससे आपको थोड़ा जल्दी समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पर फेसिस चले हैं इसके प्रॉपर, पहले लिस्ट हमारी यही थी, हमने देखो पास 1 कराया है, तो पास 1 में पहले तो कंपैरिजन किया तो ज़रूरत ही नहीं है यहाँ तक। तो यहाँ पर देखिए 7 13 बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर देखिए फिर 7 को आगे कंपेयर करेगा 1 से, ठीक है। इसके बाद देखिए 1 को -9 से कंपेयर करेगा। अब देखिए उसको पता चल गया कि सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है, तो यहाँ पे -9 इसको पता चल गया कि -9 सबसे छोटा है, -9 को सबसे पहले लेके आएगा। दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन जब हमने पहले बबल सॉर्ट किया था और इस वाले सॉर्टिंग में, कि एक एलिमेंट प्रॉपर पोजीशन पे यहाँ पे तो सब छोटे वाला सबसे पहले ऊपर आ गया। क्या था ना, तो 1 बाय 1 सारे कंपेयर किए, सबसे छोटा एलिमेंट ढूंढा है बस, ठीक है। सबसे छोटा एलिमेंट जैसे ही उसको मिला उसको स्टार्टिंग पे लगा दिया। इसके बाद देखो सेकंड फेज में जाएगा, ये तो अभी छेड़ना ही नहीं है। देखो अगले वाले फिर लिस्ट कंपेयर करता रहेगा, 1 बाय 1 कंपेरिजन हो रहा है। तो जैसे ही उसको छोटा एलिमेंट मिलेगा वो वहाँ पे उसको भी यहाँ पे देखिए एक को इसने यहाँ पे प्रॉपर पोजीशन पे ले आया। इसके बाद ये लिस्ट आपकी बच गई है। अब इसमें देखिए थर्ड फेज में जब चलेगा तो थर्ड फेज में भी इसको देखो कंपेयर करता गया 1 बाय 1, तो यहाँ सबसे छोटा एलिमेंट 4 मिला, 4 को इसे 7 के प्लेस पे ले आया, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ तक हमारा प्रॉपर सॉर्टेड हो चुका है। अगला फेज चलेगा फेज़ 4। फेज़ 4 में देखो इतने एलिमेंट बचे हमारे पास, इनमें अगर छोटा एलिमेंट हम देंगे सबसे ज़्यादा कंपेयर करके, तो 7 वाला था, तो 7 को 13 पे ले आया, तो यहाँ तक लिस्ट हमारी दोबारा सॉर्टेड हो गई। अब कुल 8 और 13 ही बचा है। फेज़ 5 में हम देखते हैं ये ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो कोई ज़रूरत ही नहीं है कंपेयर करने की, और उसके मिलाकर कंपेयर एक बार करेंगे, मतलब स्वैप करने की ज़रूरत नहीं है, तो आपका ऑलरेडी सॉर्टेड में आ गया है। तो ये कंपेरिजन किए जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में आप ज़रूर देखना, उसमें हम इसका एल्गोरिथम वगैरह डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आप वीडियो पसंद आता है ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं। थैंक यू।